आप सभी भगवान शिव के भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। सावन के महीने में बहुत ही शुभ संयोग होने जा रहा है 17 जुलाई को। इस दिन हरियाली अमावस्या के साथ साथ, क्योंकि अमावस्या सोमवार को पड़ रही है, तो सोमवती अमावस्या भी उसी दिन है। इस कारण बन रहा है महासंयोग, जो कि बहुत दुर्लभ रहता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सोमवार को आने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन सोमवती अमावस्या की कहानी सुनी जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल व तुलसी की जल, मौली, रोली, चावल, चंदन, सिंदूर, पुष्प, प्रसाद, वस्त्र व दक्षिणा से पूजा की जाती है। धूप दीप कर 108 फल या साग या कुछ भी पीपल को चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद सोमवती अमावस्या की कहानी सुनी जाती है और बड़े भक्तिभाव के साथ 108 या 8 परिक्रमा पीपल के वृक्ष की जाती हैं। 13 चीजें सोमवती अमावस्या में ब्राह्मणों को दान देने का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि 13 चीजें सोमवती अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को दान दी जाती हैं, जिससे कि आने वाला समय आपका बहुत ही समृद्धशाली और वैभवशाली जाता है। चलिए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की पावन कथा। अथ श्री सोमवती अमावस्या व्रत कथा आरंभ। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और 1 बेटी थी। साहूकार के घर पर एक योगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वह ले लेता था, लेकिन जब बेटी देती थी तब वह मना कर देता था, यानी वह भिक्षा नहीं लेता था और कहता कि बेटी सुहागन तो है, पर इसके बाद में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमज़ोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि बेटी तुम इन दिनों इतनी कमज़ोर क्यों दिखाई देती हो? तब उसने बताया कि एक जोगी भिक्षा मांगने आते हैं और जो कहते हैं कि बेटी है तो सुहागन, लेकिन इसके नसीब में दुहाग यानी दुख लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल मैं सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आए तो उसकी माँ छुप कर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और ऊपर से आप हमें मिथ्या वचन बोलते हो। तब जोगी बोले कि मैं आपको गलत शब्द नहीं बोलता, जो सच है मैं आपको वही बतलाता हूँ। जो इसके भाग में लिखा है वही मैं आपको बताता हूँ। इस पर माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग में दुहाग लिखा है, तो यह भी बता दो कि यह कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है, जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना फल इस पुत्री को दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह के होते ही इसके पति को सर्प डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सांप जाता दिखाई दिया, तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ पंखनी आई तो घोंसले के पास खून देकर क्रोधित हो उठी और साहूकारनी को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। यह सर्प तुम्हारे बच्चों को डसने वाला था, तो मैंने इसे मारकर गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा, तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांग लो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़कर आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबन के 7 बेटे और बहू थी। उनकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा काम करती। नित्य प्रतिदिन गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन भर होने वाले
सारे कार्य करती चली जाती और जैसे ही सुबह होने को होती यानी दिन होने से पहले वापस चली जाती। बहू ये सोचती कि यह सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं कि सब काम कौन कर रहा है। एक दिन धोबन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो, काम भी ठीक से कर रही हो। तो बहुओं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी तक तो बहुएं लड़ती थीं और आज इतनी मीठी होकर काम भी कर रही हैं और लड़ाई भी नहीं कर रही हैं। तो वह ये बात देखने के लिए रात को सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने बोला, तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत है कि तुम इतना काम कर रही हो। साहूकारनी ने कहा कि ज़रूरत है तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली कि मुझे वचन दो, तब बताऊं। सोना धोबन ने वचन देकर कहा, ठीक है, मैं वचन देती हूँ, अब आप मुझे बताओ। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग में दुहाग यानी दुख लिखा है, इसीलिए आप चलकर उसे सुहाग दें और सोमवती अमावस्या करें। सोना धोबन अपने बेटे और बहू से बोली कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाए, तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जनी साहूकारनी के घर चली जाती हैं। साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा फेरों पे बैठ गया। सोना धोबन ने दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रख दिया, उसमें दूध डाला और तांत का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबन ने टीके से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आंखों से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे और बोली कि आज तक मैंने जितने भी सोमवती अमावस्या करी है, उनका फल साहूकार की बेटी को मिले और आगे से जो मैं सोमवती अमावस्या करूं वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती अमावस्या की जय जयकार बोलने लगे। सोना धोबन वापस जाने लगी। तब साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ भी मांगो। वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो, और वह हांडी लेकर वहां से चली गई। वह हांडी लेकर चली जाती है। रास्ते में सोमवती अमावस्या आती है तो हांडी का 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर घर आ जाती है। घर आकर देखती है कि उसका पति मर चुका है और उसका मृत शरीर तेल और घी के कूप में पड़ा है। तब वह टीके से रोली निकालती है, मांग से सिंदूर, आंखों से काजल, मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे देती है और बोलती है कि मैंने जो रास्ते में सोमवती अमावस की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ जाता है और गांव का वो ब्राह्मण जो कि हर सोमवती अमावस्या को जिसे साहूकारनी दान दक्षिणा दिया करती थी, वह आ गया और घर आकर बोला कि जजमान, सोमवती अमावस्या को मेरी दक्षिणा दें। सोना धोबन बोली कि मुझे तो सोमवती अमावस्या रास्ते में आई थी, तो कुछ भी मैंने नहीं किया, जो कुछ भी किया था वह सब पीपल के नीचे मैंने गाड़ दिया। तब ब्राह्मण देव ने जाकर उस पीपल के नीचे खोद कर देखा तो वहाँ पर उन्हें 108 और 13 सोने के चक्के मिले। ज्योतिष ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया। सोना धोबन बोली, यह तो तुम्हारे भाग्य से ही हुआ है, इसलिए इसे तुम ही अपने साथ ले जाओ। ब्राह्मण बोले कि मेरी तो इसमें चौथी पाती है, यानी 1/4 हिस्सा है, बाकी आपका मन हो तो आप जिसे चाहो उसे दे दो। सारी नगरी में बोल दिया गया कि सब सोमवती अमावस्या का व्रत करें। हे सोमवती अमावस्या, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमवती अमावस्या की कहानी कहने वालों को, सोमवती अमावस्या की कहानी सुनने वालों को तथा उनके पूरे परिवार को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करना।
इति श्री सोमवती अमावस्या व्रत कथा संपूर्ण। हे प्रभु, जिस तरह से आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया और सोना धोबन के पति को पुनर्जीवित किया, उसे अटल सुहाग दिया, हे प्रभु, जो भी कहानी सुन रहा है उन सभी को अटल सुहाग देना और सभी को इसी प्रकार से सुख समृद्धि प्रदान करना। सभी बोले जय सोमवती अमावस्या की जय। इस सोमवती अमावस्या की कथा को सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।